हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 6वां अध्याय त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज में प्रश्नावली को सॉल्व कराने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी बताने जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, त्रिभुज पहले होता क्या है। पहले त्रिभुज आपका क्या होता है। त्रिभुज का अगर कोई डिफिनीशन आपसे पूछा तो आप बताएंगे। देखिए, लगा रहे हैं क्योंकि पसीना हो रहा है तो भीग जाएगा। देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका देखिए, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये तीसरी भुजा। देखिए, ये आकृति आपकी बंद हो गई। ठीक है, तो यानी आपका ये त्रिभुज अगर हम नाम देते हैं ABC। ठीक है, देखिए ये आपका जो है एक बंद आकृति हो गई जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या कह सकते हैं तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। और यहाँ पे ये अगर देखो, ये कॉर्नर पे केवल एक ही लाइन यहाँ पे और कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इसे आप सिंपल सा कोण A का नाम दे सकते हैं, इसे कोण B का नाम दे सकते हैं, इसे कोण C का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में भी अभी आपको कुछ चीज़ें बताना है। उसके पहले तो कुछ एंगल का नाम बता देते हैं। जैसे कहीं पे आपको मिलने वाला है उसमें एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसे समांतर रेखा बोलते हैं, अगर इसके बीच में कोई भी एक लाइन मिलाई जा रही किसी भी तरह, क्रॉस में हो या परपेंडिकुलर हो, कोई बात नहीं, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये अपोजिट एंगल, यानी ये और इसका यहाँ पे, ये दोनों कोण जो है आपस में इक्वल होते हैं। और रीजन क्या है कि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अगर ये आपका 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, हम देखिए एकांतर कोण आपका यही होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच, यानी सीधे सीधे कह सकते हो समांतर रेखाओं के बीच जो एक रेखा काटती है, इनके अपोजिट में दोनों एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसे आप एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण का आपका ये बस देखते रहिए फिगर कैसे है। ऐसे ही कहीं फिगर में आपको मिलेगा तो वो आपका एकांतर कोण होगा, समांतर रेखाओं के बीच रहेगा तो। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण एक होता है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, कोई दो क्रॉस लाइनें आपस में काट रही हो। ठीक है, ऐसे क्रॉस में कोई दो लाइनें आपस में काट रही हो तो उसका आमने सामने का कोण जो होता है, इसे ही नाम देते हैं हम शीर्षाभिमुख का। इसी का नाम शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, देखिए दो कोण आपका जो कहीं पे सवाल में मिल सकता है तो इसलिए हम बता दिए। और एक चीज़ें और बताते हैं, संगत कोण जैसे होता है कोई संगत कोण, अगर जैसे कोई भी हम दो समांतर रेखाएं लिए हैं,
ये और इसका ये कौन सा कोण संगत कोण है। अगर ये आपका 45 है तो ये भी 45 होता है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तब, पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर पे कुछ वेस्ट डिफिनीशन को बताने, परिभाषा को बताने। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है समरूप और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। तो हम आपको समरूप का डिफिनीशन बताते हैं। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, ठीक है। ऐसी दो आकृतियाँ जिसका आकार समान हो तथा आमाप का समान होना आवश्यक ना हो ऐसी आकृति को समरूप, ऐसी आकृतियों कह देते हैं। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम लिख दे त्रिभुज। ठीक है, अगर त्रिभुज का हम कोई एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे और दूसरा वाला भी एक हम फिगर बना दें, यानी एक फिगर ये वाला है, दूसरा वाला फिगर आपका ये है, और दोनों क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों देखो आकार क्या होता है, आमाप क्या होता है, यानी ये किस आकार का दिख रहा है, त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार, यानी आकार दोनों सेम हुआ। आमाप का मीन्स होता है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और सभी साइज ऐसे मान लीजिए कोई है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये दोनों जो है इसका माप होता है, तो यही इसका आमाप है। ये बराबर होना निश्चित नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होता तब भी आपका जो है समरूप होता है। अगर बराबर होता है तो समरूप होता है। तो आगे हम बताते हैं किसमें, वो सर्वांगसम पढ़ेंगे तो बताते हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लिए, दूसरा वृत्त ले लेते हैं। दो वृत्त बना लीजिए, एक कोई छोटा एक बड़ा है, दोनों बराबर, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और कोई आयत बना लीजिए, ठीक है, ये आपका आयत हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड। देखो ये आयताकार है, मीन्स ये आयताकार है, ये वृत्ताकार है, यानी आकार में दोनों बराबर है, यानी सेम आकार के फिगर होने चाहिए। और ये लंब कितना बड़ा कितना छोटा इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका ये निश्चित नहीं है कि बराबर ही तभी आपका समरूप होगा, आपका छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखिए अब आगे हम बताते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ, देखो ऐसी आकृतियाँ, ऐसी दो आकृतियाँ जिसका आकार और आमाप दोनों समान हो, सर्वांगसम आकृतियाँ
कहलाती है। ठीक है, ऐसी दो आकृतियाँ जिनका आकार और आमाप समान होता है तो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का अगर लेंगे तो यहाँ पे अगर कोई त्रिभुज आप बना रहे हैं, ठीक है, एक ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं ये भी, तो ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। यानी ये त्रिभुज क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, देखने में भी त्रिभुजाकार हो और इसका लंबाई चौड़ाई जो है ये सब भी बराबर हो, तो आपका वो आकृति क्या होता है, सर्वांग सम आकृति होता है। जैसे अभी आप ऐसे वृत्त ले लीजिए, कोई एक वृत्त बनाओ दो, इनका मान लीजिए त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर है और इसका भी वही होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तभी आपका सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल आया है तो वर्ग ये सभी ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की सवालें बताते हैं हम। 6.1 देखिए, आपको कुछ है नहीं, इसी में बता देते हैं बुक में ही। देखिए बुक में आपका 6.1 हम क्लियर करा देते हैं। क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए सभी वृत्त होते हैं, अभी हम आपको बताए हैं सभी वृत्त देखो असमान भी हो सकते हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। तो हम बोले जिसमें आपका आमाप बराबर होना आवश्यक नहीं है, वो डिफिनीशन किसका था, समरूप का। यानी इसमें आपका क्या भरा जाएगा, समरूप। सर्वांग सम तब होता जब ये कहा जाता है कि दो वृत्त हैं और दोनों बराबर हैं, यानी सेम त्रिज्याएं की हैं, तो वो सर्वांग सम होता है। लेकिन यहाँ पे सभी वृत्त बोला है तो कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब ये सेकंड क्या है, सभी वर्ग सेम वही चीज़ है, वर्ग छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपका आमाप का आवश्यक नहीं वो समरूप ही होता है, तो ये इसमें भी समरूप भरा जाएगा। और देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी समबाहु त्रिभुज जो है हमेशा समरूप ही होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, तो वो क्या होंगे, दोनों आपका जो है बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, देखिए इसका एग्जाम्पल अगर आप बनाएंगे तो अभी हम जो बनाए हैं यही एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। देखिए समरूप आकृतियाँ के ये आपका दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए ब्लर हो रहा है अभी। समरूप आकृतियाँ एग्जाम्पल्स, देखिए आपका यही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम ब्लर था इसलिए अभी सही हुआ। तो देखिए ये आपका दो एग्जाम्पल लिखना था, एक एग्जाम्पल त्रिभुज लिख दीजिए, एक आयत लिख दीजिए, तो वृत्त, ये तीन है, कोई भी दो एग्जाम्पल उसमें वैसे त्रिभुज लिख के ये बना दो, वृत्त लिख के ये बना दो। ठीक है, ऐसे है और कुछ नहीं। फिर बोला ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ठीक है, इसका भी बना देते हैं, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था आपका है सेकेंड का, 6.1 का सेकंड है, ऐसी आकृतियाँ सेकंड का सेकंड बोला है। ठीक है, डायरेक्ट उसका आंसर लिखते हैं हम, जो समरूप नहीं है। एक आप बना दीजिए वृत्त त्रिज्या और एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये भी समरूप नहीं है। एक आयत बना दीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए। ये एक पहला एग्जाम्पल इसका हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका जो है आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये समरूप नहीं है आप, क्योंकि एक आपका वृत्ताकार है, इसमें एक गोलाकार है, एक यहाँ पे आयत है और एक वृत्त है। ठीक है, आयताकार है और वृत्त, ये त्रिभुजाकार है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका समरूप का नहीं है एग्जाम्पल, ये दोनों उसमें लगा लेना, यानी एक त्रिभुज इसमें वृत्त कर देना, एक आयत और त्रिभुज कर देना, कोई भी कर सकते हो, बस सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, ये बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये भी आपका समरूप नहीं है। विकास जी आपका क्या है, वर्ग है। ठीक है, और ये आपका वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वर्ग है, ये वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता तो हो जाता आपका, क्योंकि इसमें अनुपात चलेगा, ये अनुपात करेंगे तो 1/3 का आएगा, लेकिन ये वर्गाकार नहीं है, ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार नहीं है, इसलिए ये आपका समरूप नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 6.2 से पहले एक प्रमेय है वो सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम सवाल को बताएंगे 6.2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
डियर स्टूडेंट, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।